जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पावन आध्यात्मिक परिवार पवित्र ज्ञान दर्पण में। मेरे प्यारे साधकों, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा अंधकार आया है जहां आपको अपनी ही परछाई से डर लगने लगा हो? क्या आपको महसूस हुआ है कि आप दुखों के उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे निकलना नामुमकिन है? जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब उस नीलकंठ का द्वार खुलता है जो शमशान में रहकर भी सृष्टि का मंगल करता है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू क्यों डरता है? काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। आज का यह विशेष अंक आपके जीवन के हर उस भय को भस्म कर देगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज महादेव स्वयं आपको वो गुप्त मार्ग दिखाएंगे जो सीधा परम शांति और सफलता की ओर जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। न आदि है न अंत है उसका, वो तो बस एक अनंत प्रकाश है। हर कण में बसा है शिव, वो ही तो इस सृष्टि का सांस है। आज का यह संदेश मात्र शब्द नहीं बल्कि महादेव का साक्षात आशीर्वाद है। संदेश की गहराई में उतरने से पहले अपने मन को शून्य करें और स्क्रीन पर दिख रहे दो दिव्य अंकों में से एक को चुनें, 51 और 108। अपनी आंखें बंद करें और महादेव का ध्यान करते हुए किसी एक अंक को चुनें। जिन्होंने 51 नंबर चुना है उनसे महादेव क्या कहते हैं या जानते हैं। भगवान कहते हैं, तू बहुत समय से एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जहां तुझे अपनों की कड़वाहट और समाज का तिरस्कार सहना पड़ा है। तुझे लगता है कि तूने सबका भला किया, फिर भी तुझे बदले में केवल विष ही मिला। महादेव कहते हैं, वत्स, निराश मत हो। क्या तूने कभी मेरे स्वरूप को देखा है? मैंने भी तो इस सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष पिया था और उसे अपने कंठ में धारण किया था। तेरी चुप्पी और तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो विष तू आज पी रहा है वही भविष्य में तेरी सफलता का आधार बनेगा। महादेव तुझे संकेत दे रहे हैं कि तेरी परीक्षा का कठिन दौर अब समाप्त होने वाला है। तूने जो अपमान सहा है मैं उसे सम्मान में बदल दूंगा। बस अपनी श्रद्धा की डोर को कमजोर मत होने देना। आने वाले समय में तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तूने कभी खोया था। शांत रह, क्योंकि महादेव का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। अब जिन्होंने 108 नंबर चुना है उनसे महादेव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भक्त, तू अक्सर आधी रात को जागकर अपनी चिंताओं के बारे में सोचता है। तुझे डर लगता है कि कहीं तू हार न जाए, पर याद रख, तू उस शिव का अंश है जिसके मस्तक पर चंद्रमा शीतल है और जटाओं में गंगा का वेग है। महादेव कहते हैं, तू अकेला नहीं है। मेरा त्रिशूल तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना चुका है। तेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे वे अब खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। तुझे अब एक नया आरंभ करने की आवश्यकता है। तू पुरानी यादों और पुरानी गलतियों के बोझ को ढोना बंद कर। मैं तुझे एक नई ऊर्जा दे रहा हूँ। आने वाले कुछ हफ्तों में तुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरी दरिद्रता और तेरे दुखों का अंत कर देगा। बस अपनी बुद्धि को स्थिर रख और सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर। तेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि तू मेरी शरण में है। दोस्तों, शिव की भक्ति की शक्ति को समझने के लिए आज की यह विशेष कथा बहुत ध्यान से सुनिए। एक बहुत गरीब लकड़हारा था जो दिन रात महादेव की भक्ति करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिरने लगा। गिरते गिरते उसने एक बेल के पेड़ की डाल पकड़ ली। वह पूरी रात उस डाल पर लटका रहा और हर हर महादेव पुकारता रहा। संयोग से उस बेल के पेड़ के नीचे एक पुराना शिवलिंग था और लकड़हारे की आंखों से गिरने वाले आंसू
और बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरते रहे। सुबह होते ही महादेव प्रकट हुए। लकड़हारा रोने लगा और बोला, प्रभु आप इतनी देर से क्यों आए? मैं पूरी रात मौत के मुंह में लटका था। महादेव मुस्कुराए और बोले, भक्त तूने जब डाल पकड़ी थी तब से मैं वहीं खड़ा था, पर मैं तेरे धैर्य की अंतिम सीमा देखना चाहता था। तूने गिरते समय भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए अब मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। महादेव ने उसे एक ऐसा वरदान दिया कि उसका पूरा जीवन ऐश्वर्य से भर गया। मेरे प्यारे दर्शकों, महादेव आपकी प्रार्थना सुनते ही आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, पर वे आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करवाते हैं। हार मत मानिए, वो अवघड़दानी आपके बहुत करीब है। मेरे प्रिय साथियों, महादेव का आज का यह संदेश आपके जीवन की हर बाधा को भस्म कर देगा। याद रखिए, शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, महादेव उसके सारथी स्वयं बन जाते हैं। आज का यह भाग आपको कैसा लगा? क्या महादेव की कृपा आपने महसूस की? कमेंट बॉक्स में पूरे शक्ति भाव के साथ लिखिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। और यह भी बताइए कि आपने कौन सा अंक चुना था। अपने इस पावन परिवार पवित्र ज्ञान दर्पण के साथ जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज उम्मीद की एक किरण की जरूरत है। अगले भाग में मिलेंगे एक और दिव्य महादेव दर्शन के साथ। तब तक के लिए शिव की भक्ति में लीन रहिए। हर हर महादेव, शिव शंभू।